काली परछाई एपिसोड 3। शाम को फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके थे। तो मैंने बेझिझक दरवाज़ा खोल दिया और सामने वर्मा जी को पाकर खुश हो गया और सोचा आज नहीं जाने दूंगा, सारे राज जानकर ही रहूंगा। वर्मा जी अंदर आए और हम दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। मैंने पूछ ही लिया, वर्मा जी आपका नंबर मिलाया, लगा नहीं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क की बहुत समस्या है, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। फिर मैंने कहा खैर छोड़िए, ये बताइए 2 दिन से आप मुझे जो सलाह दे रहे हैं कि दोपहर को बाहर मत निकलना, दोपहर को दरवाजा मत खोलना और ना ही अकेले रहना। वर्मा जी बोले, बताता हूँ, सुनो। ये शहर शापित है, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता, क्योंकि इस शहर पर एक काली भयानक परछाई का साया है। इस कारण से कोई शहर छोड़कर जा भी नहीं सकता। जो शहर छोड़ेगा उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा श्राप है। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ, क्या राज है? वर्मा जी बोले, शहर में एक विधवा महिला थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उस पर कई बार घरों में चोरी करने का इल्जाम भी लगा है, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। फिर उस पर इल्जाम लगा कि ये पुरुषों को वश में करने का तंत्र मंत्र भी करती है। ये एक डायन है। शहर के लोगों ने बाहर के एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। उसने उस औरत की परछाई को एक आईने में कैद कर दिया। बताते हैं कि ऐसा करने से उसकी शक्ति कम हो गई और फिर चौराहे पर उसको बांधकर डायन करार देकर जला दिया गया। मरते समय उसने शहर को श्राप दिया कि मेरी काली परछाई सदा इस शहर पर मंडराती रहेगी और जो भी पुरुष अकेला होगा वही मेरा शिकार होगा। ये सारी घटना जेठ महीने की दोपहरी में हुई थी, इसलिए ये समय सबसे खतरनाक माना जाता है। आईना शहर से बाहर ले जाते समय टूट गया था, जिसमें काली परछाई कैद थी। अब वो आजाद हो चुकी थी। ये काली परछाई जेठ की दोपहरी में मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और अमावस की रात को पुरुष की परछाई को जकड़ना शुरू करती है और हर दिन परछाई का आयाम घटने लगता है और 14वें दिन पुरुष की पूरी परछाई गायब हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। और 15वें दिन यानी पूर्णिमा की रात को उसकी मृत्यु निश्चित है। जब ये 101 परछाइयों को अपने कब्जे में कर लेगी, ये सबसे शक्तिशाली हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं ये फिर से जिंदा हो जाएगी। मैंने पूछा इस काली परछाई से बचने और इसको खत्म करने का क्या कोई उपाय है? वो बोले, उपाय है। बचाव के लिए अपने साथ सरसों के दाने रखो। उसकी महक ये काली परछाई सहन नहीं कर पाती, क्योंकि जब उस तांत्रिक ने परछाई को कैद किया था, आईने को सरसों के दाने से ही ढका था। और अगर इस परछाई पर पूर्णिमा की चांद की रोशनी पड़ जाए तो ये काली परछाई भस्म हो जाएगी, और अगर मृत्यु हो जाए तो जीवन पाने का एक और उपाय है। मैंने पूछा वो क्या? वर्मा जी बोले, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद तुम खुद इस शहर और काली परछाई की कहानी सारे राज बिल्कुल सही सही बिना छुपाए किसी ऐसे व्यक्ति को सुना दो जिस पर काली परछाई का साया हो, वो भी अमावस के दूसरे दिन। फिर वो तुम्हें जीवन परछाई दोनों मिल जाएगी।
ऐसे सुना है। इतना कहकर वर्मा जी बोले अब मैं चलता हूँ। और फिर उठकर चले गए। मैं जल्दी से उठकर दरवाजा बंद कर दिया और किचन से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर लेट गया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। उस अमावस की दोपहर को दरवाजे पर उसी काली परछाई को दिखा था। सोचते सोचते मेरी नजर परछाई पर गई और फिर क्या देखता हूँ, मेरी परछाई का आयाम घटकर आधा हो गया है। मैं घबरा गया। अब क्या होगा? आज तो दूसरा दिन है। उन्होंने आज ही सब कुछ क्यों बताया? पहले दिन क्यों नहीं बताया? अब मुझे याद आया कि वर्मा जी जब आते थे तो उनकी परछाई मैंने कभी देखी ही नहीं। डरते डरते मैं सोच रहा था, फिर सो गया और पता ही नहीं चला।